वी फॉर वॉइस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा आपसे मुखातिब है। मैं आज आपसे एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक 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 गडरिये की और उसके साथ रहने वाली भेड़ों की। भेड़ें अक्सर अपने गडरिये के पीछे चलती रहती थी। चलते 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 वो कभी भी किसी जगह गडरिया रुक जाता था, भेड़ें उनके साथ वहीं पर रुक जाती थी। और उनको लगता था कि उनका जो भविष्य है वो उनका जो जीवन है वो उस गडरिये के साथ सुरक्षित है। लेकिन उन भेड़ों में धीरे धीरे कुछ कुछ भेड़ें कम होना शुरू हो गई। तो भेड़ों ने ये इसके लिए बड़ा वो किया, चिंता होने लगी, हमारे साथी कुछ गायब हो रहे हैं। तो वो गडरी के पास गई और उसको देखती रही। गडरी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे उसके पास भेड़ों की संख्या कम होती रही। कहने का मतलब ये है कि जिस गडरी के पास भेड़ों ने अपने आप को सुरक्षित समझा, वही गडरिया उनको अपनी ज़रूरतों के लिए बेचता रहा, मरवाता रहा और मारता रहा। कहने का मतलब ये है कि इंसान जहाँ पर उसको लगता है कि जो उसका खैर ख्वाह है, जिसको वो अपना खैर ख्वाह समझता है, समय आने पर वही उसका 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 भोजन कर लेता है, उसी को बेच देता है और उसी से उसी का फ़ायदा उठाकर अपना मुनाफा कमा लेता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर कई ऐसी भेड़ें हैं जो राजनीतिक दलों के पीछे चल रही हैं और उन भेड़ों को नहीं पता कि उनका अस्तित्व खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है। वो पागलों की तरह, भेड़ों की तरह उनके पीछे चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। वो गडरिया उनको किस राह लेके जा रहा है, कहाँ पर लेके जा रहा है, ये उनको कुछ भी पता नहीं। तो हमें इसके इसके तरफ मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें भेड़ों की तरह नहीं चलना है और ना ही हमें केकड़ों की तरह सोचना है। हमें एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी है। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमें अपना फ़र्ज़ पता होना चाहिए। समाज के प्रति हमें अपना फ़र्ज़ पता होना चाहिए, समाज के प्रति और देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति और इस भूमि के प्रति हमें अपना फ़र्ज़ पता होना चाहिए। सही इंसान होने का यही एक मकसद है। अदरवाइज़ हम एक एक भेड़ों की तरह और एक 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 केकड़ों की तरह ही ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिनका कोई ना अस्तित्व है, ना उनका कोई भविष्य है। नमस्कार। ये कथा केवल भेड़ों की या उस गडरी की नहीं है। ये हम सब की है। अगर हम ऐसे ही मूर्खों की तरह उन्हीं पर विश्वास करते रहे जो हमारे ही ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमें ही राजनीति का शिकार बना रहे हैं, हमारे ऊपर ही अपनी राजनीति सेक रहे हैं, तो हम में और उन भेड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम भी एक दिन वैसे ही विलुप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व भी वैसे विलुप्त हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी वैसे विलुप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कथा है, कथा से हमें पूरा सार मिलता है और हमें अपनी राह बनानी है। उसके लिए हमें स्वयं ही सोचना पड़ेगा, स्वयं ही कदम उठाने पड़ेंगे।